अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू शाई लाइफ व्लॉग्स। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं अपनी नंद के घर जा रही हूँ। तो मैं अकेली नहीं जा रही, साथ मैंने अपने जेठ के छोटे से बेटे को भी ऑफ़र किया कि आ जाओ ताकि वो भी इंजॉय कर ले, क्योंकि गाड़ी में जगह थी। और एक मेरे छोटे जेठ की बेटी है जो कि ट्यूशन जा रही थी, उसको भी मैंने कहा कि ट्यूशन से छुट्टी करो और हमारे साथ आ जाओ ताकि हम सब लोग इंजॉय करते करते जाएँ, क्योंकि अकेले इंसान बोर ही हो जाता है। इसलिए जितनी भी गाड़ी में जगह होती है तो मैं इर्द गिर्द के बच्चों को इकट्ठा करके साथ ले जाती हूँ और हम रास्ते में काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी डॉटर को मामा की तरफ भेज दिया था। एंड ये है मेरा ड्रेस जो मैं पहन के जाऊँगी, तो आज इसको मैं फ़र्स्ट टाइम पहनने वाली हूँ। साथ में मैं ये वाली ज्वेलरी पहनूंगी, थोड़ा बहुत ही मैं रेडी होंगी, वैसे मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं और हम घर से निकल गए। मेरे बच्चे वगैरह भी रेडी हो गए थे, तो मैं इनको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि रिकॉर्ड करते करते काफ़ी लेट हो जाना था। वैसे भी इस वक्त हमें निकलते हुए तकरीबन 3 का टाइम हो चुका है। सो मैंने सोचा कि इस वक्त घर से निकल जाएँ, जो भी आप लोगों को दिखाना होगा वो गाड़ी में उधर पहुँच कर ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम घर से निकल पड़ रहे थे और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड कितने ज़्यादा गुस्से में है। सारे बच्चों को मैंने पीछे फेंक दिया है एंड मैं और मेरे हस्बैंड आगे बैठ गए हैं। सो अभी हम चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो हम आज बाई रिंग रोड जा रहे हैं ताकि जल्दी से पहुँच जाएँ, और हम तकरीबन घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। ये हमारे पास ही लाहौर के एक गांव है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। हम सिटी के अंदर रहते हैं और मेरी नंद की शादी गांव में हुई है। तो यहाँ पर हम रिंग रोड पर एंटर हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं, लेकिन बाय रिंग रोड इसलिए जा रहे हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि उनका गांव बिल्कुल बॉर्डर के पास है। वाघा बॉर्डर तो नहीं, वैसे उनके गांव के पार भी इंडिया है। बॉर्डर के पास है, तो हम बाय रिंग रोड जा रहे हैं। यहाँ पर हम गुलाब जामुन ले रहे थे अपनी नंद के लिए। तो ये शरकपुर के गुलाब जामुन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यमी होते हैं, तो हमने सोचा चले वो भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो ये BRB नहर है जो उनके गांव के बिल्कुल पास ही है। तो ये मेन BRB नहर है जो काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए। तो ये BRB नहर मतलब ये इंडिया की तरफ ही जा रही है। उनका गांव भी, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, बिल्कुल इंडिया के पास है। यहाँ पर ये मेरी फेवरेट शॉप है समोसों की पूरे लाहौर में। यहाँ ही मुझे समोसे अच्छे लगते हैं। जब भी हम अपनी नंद के पास जाते हैं तो मैं रास्ते में ये समोसे उनके लिए भी ले लेती हूँ और ख़ुद भी लाजमी लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने सबके लिए समोसे लेकर रख लिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं एक समोसा खा लूँ गरम गरम, क्योंकि अभी नंद का गाँव आने में हाफ आवर रह गया था, यानी कि आधा घंटा बाकी था। तो मैंने सोचा कि अगर समोसे ठंडे हो गए तो फिर क्या ही मज़ा उनके खाने का। तो मैंने अपने लिए 2 समोसे लिए थे। एक समोसा मैं अब खाऊंगी और एक जब बाकी सब खाएंगे तब भी मेरा दिल करेगा। मैंने ये सोचा कि तब भी उनके साथ ले लिया जाए। तो यहाँ पर हमने सब कुछ समोसों के साथ ये नमक पारे भी लिए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी खा लिए जाए। ज़ाहिर है ये आप लोग हमेशा मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि मेरी सेहत का क्या राज है। तो ये मेरी सेहत का राज है यही है कि मैं खाती रहती हूँ हमेशा और ये मेरी बिल्कुल भी अच्छी सेहत नहीं है, बल्कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो यहाँ पर हम बिल्कुल उनके गांव के रोड पर पहुँच चुके हैं। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितने पुरस्रार से दरख्त लगते हैं इतने। और अगर शाम को जा रहे हो तो फिर तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम किसी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम दिन के टाइम ये फिर भी थोड़ा अच्छा मंजर लगता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम उनके गाँव के पास पहुँच चुके हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि उनके गाँव के पास कितने मोर्चे बने हुए हैं। लेकिन ये कि अभी तो वो मोर्चे वैसे किसी काम भी नहीं आते। आप लोग देख सकते हैं कि ये बहन से हमें वेलकम बोल रही थी। तो एक मोर्चा आप लोग को दूर से नज़र आया। अब मैं आप लोगों को पास में दिखाती हूँ कि ये देखिए ये कैसे मोर्चे हैं और इसमें लोगों ने गोबर के उपले बना के रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल ये किसी काम नहीं आते। कौन सा जंग हो रही है। तो बाई चांस उनका दरवाज़ा खुला ही हुआ था। हम उनके घर के अंदर यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। एक तरफ उनके बेंचें हैं एंड एक तरफ उनके ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर वहाँ वो रहते हैं, और सामने ही मेरी नंद का रूम है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और मैं गाड़ी से उतर गई थी। हमारी नंद सामने ही खड़ी हुई थी बाई चांस, और हमने उनको हाय बोल दिया है। वैसे हमारी नंद तो हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई है, लेकिन ये है कि बस उनके ससुराल वाले ना थोड़े से जालिम ससुराल वाले हैं उनके, वो हमें देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन इसलिए हम अपनी नंद के रूम में ही चले गए थे। तो ये उनका ट्रैक्टर है जिसको उन्होंने कमरे में यानी कि बरामदे में खड़ा किया हुआ है ताकि इसको सर्दी न लगे। और ये मेरी नंद का रूम है और ये बहुत ही ज़्यादा प्योर गांव है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ आप लोगों को बेंच से गोबर वगैरह ही नज़र आ रहा होगा। एंड मैं जब इधर जाती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि बेचारी मेरी नंद कैसे रहती होगी, क्योंकि लाइट भी उनके घर में नहीं है। बिल की वजह से उन्होंने मीटर उतरवा दिया हुआ है। वो पता नहीं बेचारे कैसे रहते हैं। चलो चलते हैं, आइए मैं उनकी छत से आप लोगों को उनका गांव दिखाती हूँ कि ये कैसा गांव है। ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड गांव है। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या सोच के मतलब इन्होंने मेरी नंद की शादी यहाँ पे कर दी थी। चलें छोड़े। तो
जैसे कि मतलब एक सिटी की लड़की का गांव में रहना बहुत मुश्किल होता है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये गांव भी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड गांव है। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं ये बिल्कुल शहर है, तो यहाँ से आके गांव में गुजारा करना, वो भी ऐसे इन लॉज के साथ जिन्होंने घर पे बिजली का मीटर भी उतरवा दिया हो। तो चले छोड़े, ये है उन आप लोगों को दिखा रहे हैं कि खेत जो नज़र आ रहे हैं ये इनके पार इंडिया है। आई मीन टू से कि खेत आप लोगों को हाफ़ पाकिस्तान के और हाफ़ इंडिया के ही नज़र आ रहे होंगे। ये वाघा बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बैक साइड पे इंडिया ही है। सो यहाँ पर हम नीचे आ गए थे, तो ये हमारी नानी ने हमारे लिए चाय बनाई थी और साथ में है बिस्किट। और ये बच्चा आप लोग को बोल रहा है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम लोग जो समोसे वगैरह भी लेकर गए थे वो हम खा रहे हैं। और ये जो मेरे जेठ की बेटी हमारे साथ गई थी, इसका रोज़ा था, इस टाइम रोज़ा भी खुल चुका था, तो हम सब लोग इस टाइम खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। सो ये मैंने तो चाय नहीं पी थी, मैंने तो वैसे कोल्ड ड्रिंक ही पी थी, क्योंकि चाय मुझे बिल्कुल भी गाँव के दूध की अच्छी नहीं लगती, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह ही वैसे चाय पीते पीते ही सो गए थे। वो जहाँ भी जाते हैं सो जाते हैं। तो हम ये जो गुलाब जामुन लेकर गए थे इनको ओपन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़े के गुलाब जामुन होते हैं। तो आप लोगों के शायद देख के मुंह में पानी आ गया होगा, और मेरे तो अगेन मुंह में पानी आ गया है इस वक्त वॉइस ओवर करते करते। सो ये लें जी, अब मैं गुलाब जामुन खाने लगी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। और ये मेरे बच्चे वो केक खा रहे हैं जो हम उनके लिए ले गए थे, और वो खुद ही खा गए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, मतलब बच्चे ऐसे करते हैं ना, लेके हम उनके लिए गए थे और खा खुद ही रहे हैं, देखें। तो यहाँ पर ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह जैसे हर किसी के घर जाके सो जाते हैं, यहाँ भी सो गए हैं जाते ही। तो थोड़ा हम 1-2 घंटे ही वहाँ पे बैठे थे, हम लोग ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं करते। ये मेरी नंद का किचन है जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। सो हम यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे स्टे करने के बाद घर वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर मेरी नंद के बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि हमें साथ ले जाओ, लेकिन यह है कि हम उनको लाना तो चाहते हैं, बट अभी हम सोच रहे थे कि गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और मेरी नंद ने भी अभी मना कर दिया था कि इनको साथ ना लेके जाओ। तो ये यहाँ पर हम यहाँ से चल पड़े थे, और मेरे ये जेठ का बेटा वहाँ से लेके आया था पापड़। सो मैंने उसे कहा कि मुझे भी थोड़े से पापड़ दे दो। तो हम यहाँ पर पापड़ खाते इंजॉय करते करते वापस आ रहे हैं। सो वापस आते आते पापड़ खाने और इनमें इंजॉय करने में, जो भी हम इंजॉय करते हैं तकरीबन हम रास्ते में ही करते हैं। वहाँ तो हम कुछ भी नहीं, वहाँ क्या इंसान ने अंधेरों में इंजॉय करना होता है, और वो खुद बेचारे वहाँ पे इतने सैड होते हैं। सो हमारे जाने से वो भी थोड़ी सी खुश हो जाते हैं। ये देखें आप लोग कि मेरे हस्बैंड कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, वो भी मेन रोड पर। यहाँ पर हम फाइनली वापस पहुँच चुके हैं, और मैं अपनी मामा की तरफ जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड चले जाएंगे फैक्ट्री में, उनके कोई मिलने वाला आया है, तो मैंने सोचा चले तब तक अपनी डॉटर को भी मामा की तरफ से ले आती हूँ, और थोड़ा सा मामा की तरफ स्टे भी कर लेती हूँ जब तक कि मेरे हस्बैंड फैक्ट्री से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके कोई क्लाइंट आए हुए थे, इसलिए वो वापस आते ही वहाँ चलेंगे। अब तकरीबन इस टाइम रात के 10 बज चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी डॉटर कितनी खुश हो गई है मुझे देखकर। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, और मेरी मम्मा ने इस वक्त राइस बनाए हुए थे, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि चलो थोड़ा सा टमाटर का सलाद बना लो, क्योंकि ऐसे भी सूखे राइस ना मेरे गले से उतरते नहीं हैं। तो सलाद में और कोई टमाटर के अलावा उनके घर में इस वक्त चीज़ नहीं थी, प्याज थे, तो मैंने सोचा कि चलो प्याज रात के टाइम बिल्कुल भी खाना अच्छी बात नहीं है। सो राइस खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, और मीठा भी कुछ अवेलेबल नहीं था, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने कहा चले उनसे ही काम चला लिया जाए। और ड्राई फ्रूट्स को खाने में मुझे साथ ही याद आया कि क्यों ना एक इंस्टाग्राम रील बना ली जाए। सो मैंने एक प्यारी सी शीशे की प्लेट मंगवाई, और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स सजाने शुरू कर दिए हैं, और सजाकर मैं एक प्यारी सी रील बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये प्यारी सी रील नहीं बनी थी, और इस पर किसी ने भी लाइक नहीं किया। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को देखें तो उस पर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक इस पर 12-13 लाइक्स आए हैं, और मैंने कितनी मेहनत के साथ ये प्लेट सजाई थी। सो उसके बाद मेरे हस्बैंड लेने के लिए आ गए, और मैं जा रही हूँ घर वापस। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।